नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक गुरु BHS में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यू टैब के बारे में। दोस्तों, आज हम व्यू टैब को पूरा समझेंगे और इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला ग्रुप यहाँ पर आपको दिख रहा है व्यू ग्रुप पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है रीड मोर पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो फाइल है वो कुछ इस तरह से खुलकर आ जाएगी और आपका व्यू इस तरह से आएगा। यहाँ पर आपको एरो दिख रहा होगा जिससे आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं और इस तरह से आप इसको पीछे भी ले जा सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अगले टैब की। अगला व्यू आपके सामने आता है प्रिंट लेआउट, जो कि अभी आपको सामने यहाँ पर दिख रहा है। ये हमारा प्रिंट लेआउट है दोस्तों। इस प्रिंट लेआउट में आपकी फाइल आपको उसी प्रकार दिखेगी जिस प्रकार से अभी आपके सामने ये पेज शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका जो फाइल है किस तरह से प्रिंट होगी ये एज इट इज हमें दिखाएगा। यहाँ पर जैसे हमने जो मार्जिन छोड़ा हुआ है टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट सारी तरफ से, तो ये इस प्रकार से हमारे पेज को प्रिंट करने वाला है। नेक्स्ट है वेब लेआउट पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा लेआउट जो है वो आ जाएगा, एक वेब पेज के रूप में आ जाएगा जिसको हम देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके आगे जब हम बात करेंगे अगले है आउटलाइन। जब हम आउटलाइन व्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आउटलाइन व्यू आ जाता है जिसमें हमें हमारी फाइल कुछ इस तरह से दिखती है। इसमें कई ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। जब हम शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि हमारी जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है वो हट जाएगी। अब हम यहाँ से जब आगे बढ़ते हुए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पर दोबारा क्लिक करेंगे तो हमारी फॉर्मेटिंग वापस हमें दिखने लगेगी। शो फर्स्ट लाइन ओनली, तो जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसकी ओनली फर्स्ट लाइन हमें शो होने लगेगी। ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर ये दिखने लगा है आपको, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है। इसी तरह से जब हम शो फर्स्ट लाइन को हटा देंगे तो हमारा टेक्स्ट पूरा का पूरा हमें दिखने लगेगा। दोस्तों, व्यू टैब में जो व्यूज हैं उसके अंदर जो व्यू दिए हैं जैसे रीड मोड और प्रिंट लेआउट, ये दोनों मोस्टली काम में आते हैं, बट वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट इनका यूज नहीं होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं इमर्सिव में नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो है फोकस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल हमारे सामने कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन पर आ जाएगी। इससे के थ्रू हम हमारी फाइल को और बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं मित्रों। इमर्सिव रीडर जब हम करेंगे तो इमर्सिव रीडर के थ्रू हमारा जो डिस्प्ले है वो कुछ इस तरह से दिखेगा कि आप इसमें इस फाइल को इस प्रकार से रीड कर सकते हैं। इसको क्लोज करना है तो हम यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब दोस्तों अगले ऑप्शन की। अगला है इसमें डार्क मोड पर जब आप क्लिक करते हैं तो MS ऑफिस जो है वो आपको मोड चेंजिंग का एक ऑप्शन देता है जिसमें आप अपने व्यू को चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और लाइट मोड और डार्क मोड में आप जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पेज मूवमेंट पर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है वर्टिकल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पेज कुछ इस तरह से अप एंड डाउन में जाएंगे दोस्तों। लेकिन जब आप साइड टू स्लाइड कर देंगे तो साइड टू साइड में कुछ इस तरह से आपके पेजेस आएंगे और ये पेज फिर यहाँ से चेंज होते जाएंगे। जिस तरह से हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा मित्रों, देखिए कुछ इस तरह से ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं हम अगले ऑप्शन की शो में आपको रूलर यहाँ दिख रहा होगा। ये रूलर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस रूलर में यहाँ पर आपको एक रूलर ये दिख रहा है और एक रूलर ये यहाँ दिख रहा है। दोस्तों, MS वर्ड में जो रूलर है उसे शो और हाइड करने के लिए इस ऑप्शन पे अगर आप टिक हटा देते हैं तो आपका रूलर हट जाएगा और वापस कर देते हैं तो रूलर आपका आ जाएगा। ग्रिड लाइंस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पेज पर कुछ इस प्रकार की ग्रिड लाइंस आ जाएंगी और अगर हटाना है तो इस पर आप वापस क्लिक कर देंगे तो ग्रिड लाइंस आपकी हट जाएंगी। नेक्स्ट आता है नेविगेशन पेन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके फाइल में जो भी हेडिंग्स हैं
वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। उन हेडिंग्स के अंदर जो भी आपने डेटा लिखा है वो आपको सामने दिखने लगेगा। कुछ इस तरह से इसका उपयोग होता है दोस्तों। आइए बात करते हैं अगले ऑप्शन की। अगला ऑप्शन है जूम। जूम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए आप अपने पेज को यहाँ पर 200%, 100%, 75% या पेज विड्थ के अनुसार भी जूम कर सकते हैं। जैसे हम इसे 200% पर जूम करते हैं और ओके करते हैं तो देखिए पेज कुछ इतना जूम हो जाएगा। फिर हम वापस इसे 75% पर करते हैं तो ये कुछ इस तरह से छोटा हो जाएगा। दोस्तों जूम में कई सारे ऑप्शन दिए हैं, आप अपने अनुसार यहाँ से परसेंटेज को चेंज करके भी अपने पेज के जूम को एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हम इसको वापस 100% करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ और ऑप्शन दिए पेज विड्थ। तो जब आप पेज विड्थ पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो देखिए ये आपकी स्क्रीन के विड्थ के अनुसार ये एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह से टेक्स्ट विड्थ है, टेक्स्ट विड्थ पर क्लिक करके ओके करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पर, इसको नॉर्मल कर देते हैं 100 पे और इसको वापस ले आते हैं। दोस्तों इसके साथ ही आपको यहाँ पर भी ऑप्शन दिया है जूम आउट जूम इन का। यहाँ से आप इसको जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, दोनों तरह से आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं अगले ऑप्शन की। अगला ऑप्शन है यहाँ पर न्यू विंडो। न्यू विंडो का यहाँ पर मतलब है कि आप MS वर्ड की जिस भी फाइल में आप इस पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे ही आप न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा सेम फाइल सेम टेक्स्ट को लेकर। देखिए जैसे कि यहाँ पर आपने जो फाइल ऑलरेडी कर रखी है, मैं यहाँ नीचे क्लिक करता हूँ, देखिए दोनों फाइल यहाँ पर आ गई हैं, है ना, और दोनों में सेम टेक्स्ट है, कोई चेंज नहीं है, कोई दिक्कत। इसी तरह से नेक्स्ट इसमें ऑप्शन आता है अरेंज ऑल। अब अरेंज ऑल पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों विंडोज को इस तरह से यहाँ पर अरेंज कर देगा दोस्तों। जब आप इसको अरेंज ऑल कर देते हैं तो ये दोनों विंडो आपकी कुछ इस तरह से आ जाएगी। जब आप इसको ऊपर करेंगे तो ये आ जाएगा, जब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा। इस प्रकार से आप दोनों विंडोज को अरेंज करके टेक्स्ट को मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर किसी फाइल में कोई आपको मैचिंग करनी है या टेक्स्ट को देखना है कुछ गलत तो नहीं है दोनों फाइल में, तो आप देख सकते हैं। इसी तरह से एक और ऑप्शन है जो यहाँ पर यूज होता है जिसको कि हम बात करते हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक और ऑप्शन यहाँ बताना चाहूंगा दोस्तों कि व्यू साइड बाय साइड। जैसे अभी हमने जब इसको अरेंज ऑल किया तो ये अप एंड डाउन इस तरह से आ गई। जब आप इसको व्यू साइड बाय साइड कर देंगे तो ये दोनों फाइल कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएंगी। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं और जैसा भी आप चाहेंगे। आप देखिए जैसे मैं इसको यहाँ पर इस फाइल को अप कर रहा हूँ तो ये फाइल भी अप जा रही है। ये इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन हमारा क्लिक है सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग वाला। अगर आप इसको हटा देंगे तो एक ही फाइल आपकी फिर अप जाएगी, दूसरी नहीं जाएगी। और इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी दोनों फाइलें एक साथ अप डाउन होंगी। चलिए दोस्तों अब अगर हम अगले ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पर इसको हम पहले फिर से कर लेते हैं। स्प्लिट एक ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। स्प्लिट का मतलब होता है जनरली बांटना। तो ये हमारी स्क्रीन को बांट देगा, सेम वही जो हमने न्यू विंडो किया था उसी अनुसार। जैसे हम इस पे स्प्लिट पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे यहाँ पर स्क्रीन को बांट देगा। अब हम जहां से भी जाएंगे ये देखिए फाइल एक है, सब कुछ एक है, लेकिन हमारी फाइल जो है वो बट गई है। अब इसे हमें हटाना है तो हम रिमूव स्प्लिट पर क्लिक करेंगे और रिमूव स्प्लिट पर क्लिक करके इसको हटा देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले ऑप्शन की। अगला ऑप्शन है स्विच विंडो। स्विच विंडो का मतलब है अगर आपने दो अलग अलग विंडो ओपन करके रखी हुई हैं, देखिए वापस यहाँ पर दो विंडो आ गई हैं। अब हम जाते हैं स्विच विंडो पर। जैसे हम स्विच विंडो पर जाएंगे देखिए यहाँ पर कंटेंट 1 कंटेंट 2 करके दो आ गई हैं। अब हम पहली पर जाना चाहते हैं तो पहले पर चले जाएंगे, सेकंड पर जाना चाहते हैं तो सेकंड पर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम स्विच विंडो का इस्तेमाल करके यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए और हाँ चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि यहाँ आपको सही मिलेगा। दोस्तों मैक्रो एक ऑप्शन है जिसको हम अगली वीडियो में सीखेंगे और डिटेल में सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।